तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल प्लांट्स। डेफिनेशन क्या है इसकी? तो लीफ इज़ अ लेटरल फ्लैटेंड ग्रीन आउट ग्रोथ ऑफ द स्टेम, यानी कि ग्रीन आउट ग्रोथ होता है स्टेम का जो फ्लैटेंड होता है, ये ग्रीन अपना लीफ होता है। इट्स यूजुअली अराइजेस एट द नोड्स। तो हमने देखे थे पिछली वीडियो में जो अपनी स्टेम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या जो लीफ है वो नोड से आता है, ठीक है, नोड से। दूसरा है इट इज़ द चीफ ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो चीफ ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हमारा लीफ है। लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। तो ये सिंपल और कंपाउंड किस तरीके से होता है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसके पार्ट देख लेते हैं। ये अपेक्स है, ये मार्जिन है, ये लेमिना है, ये मेट्रिट है, ये लेटरल वेन है, ये पेटियोल है और ये स्टिप्यूल है, ठीक है। फंक्शन क्या है लीफ के? तो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रिपेयर फूड करता है, यानी कि फूड को तैयार करता है, उसके बाद में ट्रांसपिरेशन करता है, वाटर को बहाता है, लॉस करता है वेपर के ज़रिए, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज करता है, यानी क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये गैसियस एक्सचेंज हो गया। स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ मॉडिफाइड लीफ जो है तो फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन करता है स्पाइन के तौर पर कैक्टस के अंदर खास तौर से। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताता है, सम लीफ में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखिए हम आगे कैसा है। तो उसके बाद देखते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ क्या है। तो लीव आर जनरली ग्रीन और फ्लैटेंड, तो हमने देख लिया। ये शोज डोर्सीवेंट्रल नेचर, पॉजेस वेनेशन, बियर स्टोमेटा मेनली ऑन लोअर सरफेस, हैव एपिडर्मिस, मेसोफाइल एंड वस्कुलर बंडल्स। देखो ये जो कीवर्ड्स से आपको अगर समझ में नहीं आ रहे होंगे तो इसको जो है तो हर वीडियो के अंदर एलोबरेट नहीं कर सकते, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं जिसके अंदर पूरे कीवर्ड्स जो है तो आ जाएंगे आपके, ठीक है। लीफ बेस में भी है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल देखो ये है, तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। स्टिप्यूल लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय पेटियोल, तो पेटियोल से जो है तो वो अटैच्ड होता है किसके साथ में? स्टेम के साथ में। तो एक अगर यहाँ पर लीव आने वाला है तो यहाँ पर जो है तो पेटियोल होगा और पेटियोल के ज़रिए वो जो है तो स्टेम से अटैच्ड होता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ लीफ। तो देखो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, अच्छा होगा कॉम्प्लेक्स नहीं होने तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ठीक है। सिंपल लीफ के अंदर लाया था लेमिना, लेमिना इज़ इंटायर, ठीक है। तो मैंगो, हिबिस्कस, तो ये जो है तो सिंपल लीफ की जो है तो फॉर्म है। उसके बाद में कंपाउंड लीफ कौन सा है? तो लेमिना इज़ डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। तो इसके अंदर लेमिना, देखो इसके अंदर इंटायर लेमिना होता है, ठीक है। सिंपल के अंदर इंटायर लेमिना होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो है तो डिवाइड होता है क्या के अंदर? लीफलेट के अंदर, जैसे नीम हो गया, ठीक है। उसके बाद में है रेटिकुलेट वेनिशन। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो दो कैटेगरी है सिंपल एंड कंपाउंड, ये लेमिना के बेस पर डिवाइड किए गए। और यहाँ पर जो रेटिकुलेट और पैरेलल लीव्स जो है तो ये वेनेशन के तौर पर डिवाइड किए गए, ठीक है। अब रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? वेंस फॉर्म और नेटवर्क। तो इसके अंदर क्या होता है, जो वेंस होते हैं इसके अंदर ये नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे पीनट हो गया, पीपल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। उसके बाद में पैरेलल वेनेशन, वेंस रन पैरेलल टू ईच अदर। वेंस जो है इसके अंदर तो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं, जैसे बनाना हो गया, वीट हो गया। तो इसके लीफ जो है आपने जो है तो रियल लाइफ में एक बार देखने की कोशिश करना ताकि और बेहतर समझ में आएगा आपको। चलो देखते हैं हम आगे। फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। अब देखो उसके जो है तो कुछ एग्जांपल भी हैं, अल्टरनेट, अपोजिट, वोरलेट और स्पाइरल। अल्टरनेट क्या है? वन लीफ एट अ नोड, एग्जांपल चाइना रोज, सनफ्लावर। अपोजिट, टू लीफ एट अ नोड्स अपोजिट टू ईच अदर, जैसा कि गुआवा, कैलोट्रोप्स, ठीक है। वोरलेट, थ्री और मोर लीव्स एट अ नोड, नेरियम, एल्स्टोनियम और स्पाइरल, लीव अरेंज इन द स्पाइरल मैनर, मैंगो, पीपल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट, अपोजिट, वोरलेट और स्पाइरल जो है तो फाइलोटॉक्सी के तौर पर अरेंज्ड है। इसके बाद में देखते हैं हम लीफ बेस। उसके साथ में जो है लीफ बेस जब आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है तो इधर उसके जो ये बनाई हुई है, क्या बोलेंगे उसके शेप्स, उसको भी एक बार नज़र कर लेना, ठीक है। तो पहला है एम्प्लिक्सिकॉल, तो बेस क्लैप्स ऑन स्टेम, ठीक है। तो इसके अंदर गुआवा के अंदर बताया हुआ है सब, ठीक है। ऑरिकुलेट जो है तो ईयर लाइक प्रोजेक्शन है, मस्टर्ड के अंदर है। इसके बाद में कॉर्डेट हार्ट शेप्ड है, वो बीटल के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में सेगिटेट जो है एरो शेप्ड है, यहाँ पर देखो एरो दिख रहा है इसके अंदर। उसके बाद में पेल्टेड जो है तो अटैच्ड इन द मिडल ऑफ लेमिना। तो ये पेल्टेड जो है तो लोटस का जो खास तौर से माना जाता है, ये बीच से अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके बाद में मॉडिफाइड देख लेते हैं हम किस तरीके से होते हैं लीफ। तो
लीफ का मॉडिफाइड होना ये बताता है कि वक्त के हिसाब से, जगह के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से प्लांट की जो लीफ है खुद को मॉडिफाइड कर लेता है। उसके अंदर जो है तो टेंड्रिल है असल में, सबसे पहले कौन सा है, जैसा कि एक बेल के अंदर जो है तो क्लाइंबिंग के लिए काम में आता है टेंड्रिल। उसके बाद में जो है तो कैक्टस के अंदर आप देखते हैं स्पाइन होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है जानवरों से खुद को बचाने के लिए। या पानी कम होने की वजह से खुद को जो है तो लीफ मॉडिफाइड कर लेते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस अपना क्या बोलेंगे वाटर जो है तो ट्रांसफ़र कम से कम हो वेपर के ज़रिए। उसके बाद में स्केल लीफ जो है तो ये आता है ओनियन के अंदर, प्रोटेक्शन करता है बड का। उसके बाद में फ्लैशी लीव्स जो है तो ये आते हैं एलोवेरा के अंदर, और ये जो है तो स्टोरेज करते हैं पानी को और खाने को। इसके बाद में इंसेक्टिवोरस लीव्स जो है तो ये तो आपको पता ही है, इसके अंदर जो है तो इंसेक्ट जाते हैं और फंस जाते हैं, और वो बाद में जो है तो उनको अपनी फूड बना लेता है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये ब्रायोफाइलम के अंदर होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताता है ये लीफ। अब इसके बाद में देखते हैं लीफ एनाटॉमी, लीफ की बनावट क्या होती है। और उसके बाद में जो है तो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो लीफ एनाटॉमी क्या है। तो देखो सबसे पहले जो बताया हुआ इसके अंदर कैटिकल है, उसके बाद में जो है तो अपर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद में पेलिसाइट होता है, उसके बाद में स्पॉन्जी प्रेंशियम होता है, प्रेंशाइमा होता है, उसके बाद में वस्कुलर बंडल होता है जाइलम के ऊपर साइड में, लोअर एपिडर्मिस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जाइलम ऑन अपर साइड, तो वस्कुलर बंडल के ऊपर जो है तो जाइलम होता है, और उसके नीचे की साइड में फ्लोएम होता है, ठीक है। उसके बाद में लोअर एपिडर्मिस होता है, उसके बाद में स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ये बारीक चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये इसके हिसाब से पूछ लेता है कि जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वस्कुलर बंडल जो है तो जाइलम के ऊपर होता है या नीचे होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो काम में आते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सबसे पहला है लीव्स आर लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। लीव इज़ द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में डोर्सी वेंट्रल लीव्स हैज़ पॉलिसेड parenchyma on upper side देखिए हमने, एंड स्पॉन्जी parenchyma on lower side. Stomata are more in lower epidermis. Tendrils of P are modified leaves. Onion has scale leaves. Cactus has spine leaf. And Bryophyllum shows vegetative propagation, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो ठीक है। अब देखते हैं हम वन लाइन रिवीजन कर लेते हैं उसका। लीफ जो है लेटरल फ्लैटेंड ग्रीन और स्ट्रक्चर स्टेम, फोटोसिंथेसिस करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, गैसीय एक्सचेंज करता है, स्टोरेज करता है, प्रोटेक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फेवरेट टॉपिक दिए हुए हैं, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ नीट के अंदर जो लीफ का टॉपिक है। तो आपको अगर पसंद आया तो आप जुड़ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स या टेस्ट सीरीज अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7410741802 पर। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।